गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं यूडिटेरिया 5000 प्लस, तो इसमें जो है 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी लगभग जो है यूडिटेरिया 5000 प्लस में लगभग सारे टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। यानी बिहार स्पेशल से लेकर के साइंस, इतिहास, ज्योग्राफी, यानी जो टॉपिक भी आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको मिलेगा। आई बहुत ही मज़ेदार बुक है दोस्तों। और अभी जो आपको बीपीएससी के लिए जो समय बचा हुआ है वो लगभग आपको 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है। पहले इसको ध्यान से समझेंगे। 10 दिन बचा हुआ है और इस 10 दिन में अभी तक ने आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, तो आप वो टॉपिक गलत कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक गलत कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक सही कर रहे हैं और किसको आपको पढ़ना है, ये तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो होगा क्या कि जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। और लास्ट में जो है उसको आप एक बार फिर रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए और उसको देखते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपको जो भी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है वो भी आपको कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग जो है अब बात करते हैं कि यूडिटेरिया 5000 प्लस इसमें दिया हुआ, तो इसको हम लोग समाप्त कैसे करें। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि पर डे 1 से लेके 10 प्रैक्टिस सेट, यानी 500 क्वेश्चन जो है हम लोग पर डे इसका देखते हैं, ठीक है। तो और कम समय में तो लगभग जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और डिस्कशन भी थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब हिंट जो टॉपिक रहेगा उसी के हिसाब से डिस्कशन भी रहेगा हल्का सा, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 दिया हुआ है और ये प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो ये 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था, 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन नहीं शामिल है। ध्यान रखेंगे निम्न में कौन नहीं शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे नहीं शामिल है। बाकी बाल गंगाधर तिलक ये उग्र राष्ट्रवादी थे, लाला लाजपत राय उग्र राष्ट्रवादी और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल, ध्यान रखेंगे लाल बाल पाल ये उग्र राष्ट्रवादी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ। तो ये हो जाएगा आपको कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ध्यान रखेंगे कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, आपको ध्यान रखेंगे 1940 में, 1940 में हुआ था, ठीक है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था आपको लॉर्ड लिनलिथगो, ध्यान रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। और इसी के कार्यकाल में जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थाएं थी, तो वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो साइमन कमीशन आपका कब हुआ था, तो साइमन कमीशन आपका 1927 में हुआ था, ध्यान रखेंगे 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। तो इसका साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या है, तो श्वेत कमीशन भी नाम इसका, ध्यान रखेंगे इसका अन्य नाम श्वेत कमीशन भी है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन किया था, तो बैकर्न हेल्ड किए थे, ध्यान रखेंगे बैकर्न हेल्ड किए थे, ठीक है, बैकर्न हेल्ड किए थे। आइए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसने केंद्र में द्विसदन विधायक का अनुमूलन का सुझाव दिया था, ठीक है, या इसने केंद्र में द्विसदन विधायक के अनुमूलन यानी समाप्त का सुझाव दिया था, ठीक है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जो है क्यों स्टार्ट हुआ था ये भी जान लीजिए। तो इसमें कोई भी भारतीय
सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जो है ये बना था आपको 1919 भारतीय 1919 की समीक्षा हेतु बना था, ठीक है। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए जो है ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय इसी में जो है उनको लाठी खानी पड़ी थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी पे जो है चुनाव जीते थे, ध्यान रखेंगे, लिबरल पार्टी पे चुनाव जीते थे और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो ये हुआ था आपको स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था भारत पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख तो ये पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। ये उड़ीसा का शासक था, ठीक है, कलिंग बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडको उपनिषद में संग्रहित है, मुंडको उपनिषद में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु का संबंध जो है महायान से है, ध्यान रखेंगे, महायान से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, ध्यान रखेंगे, उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना का भवन का नाम इबादत खान था, उपासना भवन का नाम इबादत खान था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा, ध्यान रखेंगे, तो ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे, ध्यान रखेंगे, अकबर के काल में जो है सुविख्यात थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं जो खड़ी वाली होती है, ठीक है, जिसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, और अक्षांश सोई हुई होती है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में जो है आपको ये हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, तो उत्तर में सबसे पहले आपका पड़ेगा नल्लामाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अनालाई पहाड़ियाँ पड़ेगा, ध्यान रखेंगे, नल्लामाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अनालाई पहाड़ियाँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये हमारी कोसी है, ध्यान रखेंगे, कोसी नदी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवरक हो जाता है? ध्यान रखेंगे, अनुवरक हो जाता है, लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने पे, यानी लोहा अधिक होने पे अनुवरक हो जाता है। तो ये आपको लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में देख लेते हैं, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, तो ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, तो यह एक ऊर्जा का रूप है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो है किण्वन प्रक्रिया होती है, ध्यान रखेंगे, बायोगैस संयंत्र में किण्वन होती है और इसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे, CH4 सबसे ज़्यादा होता है, मीथेन होता है, इसमें मीथेन ही होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार, ध्यान रखेंगे, एक वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आते हैं
तो परमाणु का आकार क्या होता है, तो ये बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, परमाणु का आकार क्या होता है, तो ये बढ़ता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है। ध्यान रखेंगे, यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, तो सर्प विषरोधी सुई स्वर्ण यौगिक तत्व का एक यौगिक है। ध्यान रखेंगे, स्वर्ण यौगिक का जो है तत्व है, स्वर्ण यौगिक का तत्व है। नेक्स्ट है, दाब का विमीय सूत्र क्या है, दाब का विमीय सूत्र होता है आपको Ml-1 T-2, Ml-1 T-2। नेक्स्ट है, जैव सेल क्या है, तो जैव सेल जो है एक कोयला है। ठीक है, जैव सेल कोयला हो जाएगा इसमें, इसका आंसर। नेक्स्ट है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो याददाश्त का संबंध जो है मस्तिष्क के सेरेब्रम से है, मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। नेक्स्ट है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। ठीक है, तो उसका नाम है आपको आर्कियोप्टेरिक्स। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो आपातकाल का जो है ये भाग 18 में दिया गया है। ध्यान रखेंगे, भाग 18 में आपातकाल दिया गया है और ये 352 से लेकर 360, ठीक है, 360 तक दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन भारत के राष्ट्रपति ही कर सकता है। ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ही कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपको 1 वर्ष का होता है। और प्रकलन समिति में आपको लोकसभा के, ध्यान रखेंगे, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य को ही शामिल किया जाता है, सिर्फ लोकसभा के। ध्यान रखेंगे, और प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, ये भी साथ में याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुदान में भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो भारत की संचित निधि से पैसा जो है भारत की संसद के माध्यम से ही निकल सकता है। ध्यान रखेंगे, भारत की संसद के अनुमोदन से ही पैसा निकाला जाता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो विधि के समक्ष समता, ध्यान रखें, विधि के समक्ष समता ये आपको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में उल्लेख है, इसका भाग 20 में उल्लेख है। ठीक है, और संविधान संशोधन प्रक्रिया का अनुच्छेद क्या है, तो 368, ये भी ध्यान रखेंगे, 368। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो दिया हुआ है यहाँ पे भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, उसके बाद दल बदल निरोध अधिनियम, तो ये 10वीं अनुसूची में है, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये किया गया था आपको 11वीं अनुसूची में, ध्यान रखेंगे, 11वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है,
और भूमि सुधार में अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो भूमि सुधार के लिए जो है 9वीं अनुसूची है, भूमि सुधार के लिए ये 9वीं अनुसूची है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का जो है गठन का अध्यक्षता ये थे आपको लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका जो है इसके आंसर हो जाएगा आपको गुलाबी क्रांति से संबंधित है, झींगा। ठीक है, औषधि या झींगा आए तो आप गुलाबी क्रांति समझ जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन दो संस्थाओं को ब्रुटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन में जो है 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ था, उस संस्था का क्या नाम है? तो बताइए, उस संस्था का नाम है आपको विश्व व्यापार संगठन, ये उस संस्था का नाम है आपको IMF और विश्व बैंक। ध्यान रखेंगे IMF, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंकों का गठन कब हुआ था? तो 1935 में, ये भी ध्यान रखेंगे 1935 में गठन हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः जो है BD सावरकर का है, BD सावरकर का है। नेक्स्ट है, भारत में आयकर है, भारत में आयकर क्या है? तो आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है, आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखंभ से है, मलखंभ से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निफक आंदोलन के प्रणेता थे, तो निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निफक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे, दादू दयाल थे। नेक्स्ट है, द्रकमा सिक्का, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का जो है ग्रीक ने चलाया था, द्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुबियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो ध्यान रखेंगे बाढ़ के दौरान जो मिट्टी आता है उसको बोला जाता है एलुबियम, ठीक है, तो उसको को बोला जाता है खादर, ठीक है, जो नया मिट्टी होता है उसको खादर बोला जाता है और पुराना मिट्टी को बांगर बोला जाता है। ध्यान रखेंगे पुराना मिट्टी को क्या बोला जाता है? बांगर बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एलुबियम, नए एलुबियम को खादर बोला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको बोला जाता है थर्मोकलाइन। ध्यान रखेंगे थर्मोकलाइन बोला जाता है, थर्मोकलाइन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, बेसल मापदंड जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था आपको अर्नाल्ड टॉयनबी किया था। ध्यान रखेंगे अर्नाल्ड टॉयनबी किया था, अर्नाल्ड टॉयनबी किया था। तो यहाँ तक रहा आपको 50 प्रश्न दोस्तों, और ये आपको जो दिया हुआ है इसका हम लोग स्मरणीय तथ्य के रूप में जो है एक ही वीडियो में देख लेंगे पूरा कंप्लीटेड, ठीक है। कल या परसों ये चीज़ आपको मिल जाएगा जिससे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, तो यहाँ से आप जो है अपना आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है? ध्यान रखेंगे निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी, यानी 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19, ठीक है।
तो मूल अधिकार जो है आपको 15, 16 और 19 ये केवल भारतीयों को मिला हुआ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 2 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। दिया हुआ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, सॉरी ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होती है, तो 35 वर्ष की आयु नहीं होती है, 30 वर्ष की आयु होती है, ध्यान रखेंगे 30 वर्ष की। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, तो दोनों गलत हो गया। तीसरा दिया हुआ है कि राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसका 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। 1/4 नहीं होता है, 1/3 होता है, ध्यान रखेंगे 1/3 होता है। तो पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त सभी कथन जो है गलत है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है लगभग 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक ही रोक सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, ऑप्शन देख लीजिए, जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, तो ये बिल्कुल ही सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये गलत है, उम्र का इसमें नहीं है, 35 वर्ष से भी ज़्यादा रहेगा तो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। यानी 62 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, ध्यान रखेंगे। तो पहला सही है लेकिन दूसरा जो है गलत है। तो क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो पहला सही है, तो केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे वित्तीय आपात उद्घोषणा दिया हुआ, तो वित्तीय आपात कौन सा अनुच्छेद में है, तो भाग 20 आपातकाल का सब दिया हुआ है भाग 20 में, और अनुच्छेद जो है 360, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात लगाने का प्रावधान 360 अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो ये पहले जो है आपको 2 माह पहले सूचना देना पड़ेगा, 2 माह पहले सूचना देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था आपको 1963 में, ध्यान रखेंगे 1963 में लाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो नीति निर्देशक के तत्वों का में परावर्तन के लिए, ध्यान रखेंगे परावर्तन के लिए कौन सा अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 37 में जो है इसका प्रावधान दिया हुआ, अनुच्छेद 37 में। और नीति निर्देशक तत्व जो है कौन से अनुच्छेद में शामिल है, तो 36 से 51, ध्यान रखेंगे 36 से 51, ठीक है, भाग 4 में उपलब्ध है, भाग 4 में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चलैया समिति का गठन जो है आपको 1951 में किया गया था। चलैया समिति एक कर से संबंधित है, चलैया समिति कर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे एक कर से संबंधित है, और इसका गठन जो है 1951 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन ये हो जाएगा आपको भूरी क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसको जो है हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे जो है हॉट मनी के रूप में जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य यानी FRB का अनुमोदित कौन करता है, तो ये करता है आपको आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है।
तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ सरकारी पदों का त्याग, तो सरकारी पदों का लोग त्याग करते थे असहयोग आंदोलन में, सही है। विदेशी माल का बहिष्कार करते थे, ये भी सही है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया, तो ये भी सही है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, तो ये गलत है, ध्यान रखेंगे, ये जो है गलत है, ये नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति जो है 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो अब कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो चौरी चौरा घटना तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा है पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन दिया हुआ है आपको 24 मार्च 1942 को हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको जो है 9 अगस्त 1942, ध्यान रखेंगे, 9 अगस्त 1942 को हुआ था, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो आज़ाद हिंद फौज के साथ, तो ध्यान रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था, 21 अक्टूबर 1943 को किया था, ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया था 1829 में नियम 17 के द्वारा, 1829 में नियम 17 के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय, ध्यान रखेंगे, सती प्रथा में सहयोग किए थे। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल आपको, उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वहाबियों का विद्रोह हुआ था आपको 18, ध्यान रखेंगे, 1830 से लेकर के 60 तक चला था, 1830 से 60 तक चला था, 1860 तक। और वहाबियों का विद्रोह जो है सैयद अहमद बरेलवी, ध्यान रखेंगे, सैयद अहमद बरेलवी जो है इसका नेतृत्व किए थे, सैयद अहमद बरेलवी इसका नेतृत्व किए थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलिगन प्रथम था, लॉर्ड एलिगन प्रथम था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है पल्लव शामिल नहीं है, बाकी पाल है, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखा जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों का सर जो है उत्तर दिशा में रखा जाता था, उत्तर दिशा में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया था? तो 2 संप्रदायों का विभाजन हुआ था आपको चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो कैवल्य की प्राप्ति जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र जो है 30 है, मखलीपुत्र 30 है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल जो है ये
शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, स्थापत्य काल का स्वर्णिम काल शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब जो है मुहतसिब जो है ये आचरण अधिकारी होते थे। मुगल काल में मुहतसिब जो है ये आचरण अधिकारी होते थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, बसवान एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसवान एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये आपको जहांगीर के, बसवान और ये अकबर के थे। ध्यान रखेंगे, बसवान एवं दसवंत अकबर के जो है दरबारी चित्रकार थे। बसवान एवं दसवंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दिया हुआ है नरोरा। तो ये नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, परमाणु भित्ति है नरोरा में। कुंडल कुलन एक कर्नाटक में पड़ता है। कुंडल कुनल एक कर्नाटक में पड़ता है। कुंडल कुनल ये, आइए फिर से देखते हैं, नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कुंडल कुनल कर्नाटक में नहीं पड़ता है। ये जो है आपको गलत है। तो इसका ये जो है इसका आंसर ये हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी काकरापारा जो है ये गुजरात में पड़ता है। काकरापारा गुजरात में। तारापुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक अच्छा ईंधन गुण नहीं है? ध्यान रखेंगे, एक अच्छा ईंधन गुण नहीं है, नहीं पूछा है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये अच्छा ईंधन का गुण है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। तो ये अच्छा गुण ईंधन नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, अच्छा ईंधन का गुण, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न हो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विटामिन B7, तो विटामिन B7 जो है ये विटामिन B7 बालों का झड़ना हो जाएगा। और विटामिन B12 जो है विटामिन B12 आपका हो जाएगा प्राणसी अरक्ता होना। और विटामिन ई हो जाएगा जो है विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है गैलेक्टिक इकाई है। ध्यान रखेंगे, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई है। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ध्यान रखेंगे, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो वो है आपको वर्णधत्ता यानी रंगों की पहचान उसमें नहीं हो पाती है। ठीक है, जिससे पुरुषों में ज़्यादा होता है। और इसका वाहक औरतें होती हैं। ध्यान रखेंगे, वाहक औरतें होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वहन करता है। ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन का लाल रक्त जो है ऑक्सीजन का वहन करता है और यह अंदर एक प्रोटीन है। ध्यान रखेंगे, यह ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो ऊष्मा की मात्रा ये गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका
अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है? ध्यान रखेंगे, किसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में होता है, राइबोसोम में होता है और हरितलौक में भी न्यूक्लिक अम्ल होता है, लेकिन जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल है, उसके बाद जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे हैं, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, और पालक में विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, लेकिन आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध जो है ये प्रतिरोध आपको जो है ये ओम का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का जो है मात्रक ओम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध का जो है मात्रक हो जाएगा आम को ओम हो जाएगा। आप विद्युत प्रवाह का आपका हो जाएगा एम्पियर, विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, इसका ओम हो जाएगा। अब बल का हो जाएगा आपको न्यूटन, अब पावर का हो जाएगा वाट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व, जिसका कम घनत्व है, तो लिथियम का जो है, इसमें लिथियम का सबसे कम घनत्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ध्यान रखेंगे, किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? तो देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? तो बीचों बीच से पूछ रहा है कि कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से बीचों बीच से गुजरती है। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश से बीचों बीच से गुजरती है। और अगर शहर पूछ दे तो रांची शहर पड़ता है। ध्यान रखेंगे, रांची शहर जो है कर्क रेखा पे पड़ता है, रांची शहर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपको कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। और ऐसे देश पूछ ले तो आपको ब्राज़ील में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मद्रास में है, सही है। रोहिल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, बाकी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो ये सही है, यानी ये और ये सही है। ठीक है, बाकी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो शीत महासागरीय जलधारा अगुलस नहीं है, ध्यान रखेंगे, अगुलस नहीं है। बाकी बेंगुला जो है, बेंगुला लेब्राडोर और हम्बोल्ट, बेंगुला लेब्राडोर और हम्बोल्ट शीत महासागरीय जलधारा है, ध्यान रखेंगे। बेंगुला लेब्राडोर और हम्बोल्ट शीत महासागरीय जलधारा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है ये गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। ऐसे इसका आंसर दिया हुआ आपको कावेरी को, ध्यान रखेंगे, कावेरी को दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से गोदावरी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है
ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, और ये प्रशांत महासागर में होता है। ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, तो यहाँ तक रहा सेट नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन, देसी रियासतों का एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। तो देसी रियासतों का एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये सही है। ठीक है, सहायक संधि में जो है देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। नेक्स्ट है, देसी रियासतों को अतिरिक्त शासन कंपनी के अधीन होगी। तो ये गलत है। ठीक, ध्यान रखेंगे, देसी रियासतों का अतिरिक्त शासन कंपनी के अधीन नहीं होगी, ये गलत है। बाकी दिया हुआ देसी रियासतों का विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। तो देसी रियासतों का विदेशी नीति जो है एक कंपनी के अधीन होती थी, तो ये सही है। कंपनी की सेना का खर्चा रियासत उठाएगा। कंपनी का सेना का खर्चा कौन उठाएगा? तो रियासत उठाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत मिहिर पे जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, भारत मिहिर पे। अब बाकी पायनियर जो है वर्नाकुलर का जो है सपोर्ट किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पायनियर जो है वर्नाकुलर का सपोर्ट किया था और वर्नाकुलर एक्ट से भारत मिहिर पे कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है ये आपको ये मोतीलाल नेहरू द्वारा, ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो ये बंगाल में जो है बाल हत्याकांड सबसे अधिक थी, बंगाल में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मौलवी अहमदुल्ला से संबंधित है, मौलवी अहमदुल्ला से संबंधित है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन के लिए जो है नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र विषम में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र विषम में सही नहीं है। तो दिया हुआ है यह एक बंद तंत्र होता है, तो यह सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। बाकी दिया हुआ इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होती है, एक कार्यशील इकाई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट था। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट था। तो ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट था। ठीक है, प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका जो है जल चक्र में होती है। ध्यान रखेंगे, सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, कहाँ पूछा है। तो ये वैशाली में दी थी, ध्यान रखेंगे, ये वैशाली में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 11 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर जो है मरुस्थली क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, मरुस्थली क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना इसलिए होती है तो सूर्य के नज़दीक पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको डी हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, ध्यान रखेंगे, न्यूनतम होती है। तो इसका हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, ध्यान रखेंगे। 3 जनवरी को उसको क्या बोलते हैं, उपसौर की घटना होती है। नेक्स्ट है, कौन सा भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। तो सबसे अधिक एल तरंग की भूकंप जो है विनाशकारी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है। तो सही सम्मिलित बताना है। तो देख लीजिए, रेड क्लिफ भारत और चीन
भारत और चीन, तो ये बिल्कुल गलत है। ये भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, तो ये गलत है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, तो ये सही है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम, ये भी गलत है, तो ध्यान रखेंगे। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो ये जो है आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ये कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, एंडीज पर्वत। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था आपको भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन आपको जो है किस योजना के आधार पे? तो ये हुआ था आपको, योजना था आपको कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी, 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पूछा है? तो देख लीजिए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो राज्य को जो है, संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति शासन के उपरांत यानी राष्ट्रपति का शासन समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो दोनों सही है, ध्यान रखेंगे, दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से, राष्ट्रपति के आपको निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 54। नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आपको जो है गलत है। देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जबकि जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो सही है देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही है, ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के पास नहीं होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त कथन के बारे में दिया हुआ है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, तो दिया हुआ है आपको वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो इसमें जो है एक आपको जो है गलत है, राष्ट्रपति के आदेश पे तय नहीं होता है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है?
मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, ये जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, यानी मापने का उपकरण है। ध्यान रखेंगे, आरबीआई की मौद्रिक नीति को मापने का उपकरण वैधानिक तरलता का अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य आपको इसका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो एफआरबीएम अधिनियम से कौन सी समिति संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपको एनके सिंह समिति, एनके सिंह समिति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में दीदी बता रहा है कि जो है किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार का सिफारिश कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में सिफारिश करता है। ध्यान रखेंगे, एमएसपी के बारे में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सीताध्यक्ष का संबंध था। तो सीताध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से, भूमि कर विभाग से संबंधित था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास का जो है ये रजत रंगनी में मिलता है, रजत रंगनी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं का शुरुआत इनमें में से किसने किया था। तो सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं का शुरुआत ये बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, उतबी कौन था। तो उतबी जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा है, ठीक है। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो शेरशाह ने बिलाग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। तो ये सत्य है, ध्यान रखेंगे, ये सत्य है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मुकाबला दिल्ली है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सासाराम में है। शेरशाह का मुकाबला जो है सासाराम में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी या सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, तो ये भी सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई है। तो अमुक्त माल्याद जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बहलोल लोधी ने किया है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोधी ने किया है, लोधी वंश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो ये ग्रेना में संपन्न होती है, ग्रेना, ध्यान रखेंगे, ये ग्रेना में जो है संपन्न होती है। नेक्स्ट है, हेलोफाइटस होता है। तो हेलोफाइटस क्या होता है, हेलोफाइटस क्या होता है। हेलोफाइटस जो है वो
वे पौधे जो लौड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं, लौड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे हेलोफाइटस कहा जाता है। वे पौधे जो लौड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो इसमें जो है PCR भी एड्स टेस्ट के लिए किया जाता है, CD4 भी एड्स टेस्ट के लिए किया जाता है, और एलिसा टेस्ट भी एड्स टेस्ट के लिए किया जाता है। यानी ये कूट में दिया हुआ है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यानी PCR हो गया, CD4 भी हो गया और एलिसा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 134 यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग का रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो AB में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिपल वैक्सीन यानी DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे DPT जो है ट्रिपल वैक्सीन कहलाता है। तो इसमें जो है आपको ये डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, पिटूरसिस होता है, पिटूरसिस, यानी D का मतलब हुआ आपको डिप्थीरिया, और P का मतलब हुआ पिटूरसिस, और T का मतलब हुआ टेटनस। ये पीलिया नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीलिया नहीं होता है। नेक्स्ट है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होते हैं, इसके आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक जो है द्वितीय गतिकी नियम से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? 42 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बढ़ती है, प्रतिरोधकता जो है बढ़ती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो ये यूरेनियम का जो है सर्वाधिक समस्थानिक, ये जो है पोलिनियम का जो है सर्वाधिक समस्थानिक होता है। अगर पोलिनियम नहीं दिया रहता तो यूरेनियम का सबसे सर्वाधिक समस्थानिक हो जाता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी बनता है, H2O बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन क्या होता है? तो ग्रेफिन जो है ये कार्बन का नैनो रूप है। ग्रेफिन क्या है? ये कार्बन का नैनो रूप है, ग्रेफिन कार्बन का नैनो रूप है। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था सम्मिलित करने दिया है, पूछ रहा है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये गांधीनगर में होगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये गांधीनगर में है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, तो ये राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये पणजी में है, ठीक है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको मैसूर में है, मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में है, दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र, तो ये वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये थे आपको वेंकटरमण रामाकृष्ण, जिनको जो है रसायन के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, रसायन के क्षेत्र में वेंकटरमण रामाकृष्णन को जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
प्रदान किया गया था, ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ध्यान रखेंगे, लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो पहली महिला पायलट हैं, ये बिहार की हैं, बिहार की पहली महिला पायलट हैं।